हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी यूनिट 6 है मेंडेलिज्म का विस्तार जीन एवं पर्यावरण, उसका पार्ट भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पार्ट ए मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ जिसमें हमारे 1 से लेकर 44 तक के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे और बाकी के यूनिट्स भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे यूनिट 6 के पार्ट बी में दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी। उसके बाद अगर हम इनका क्रॉस, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी और कैपिटल के बीच संकरण से जीनोटाइपिक अनुपात प्राप्त होता है। अगर हम इनका संकरण कराते हैं, ओके, यहाँ पर क्रॉस का निशान दिया गया है, तो हमें किस टाइप का जीनोपात अनुपात जो है वो प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशो हमारा होगा 1 कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, तो ये होगा हमारा ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट। उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गैर वंशानुगत है। गैर वंशानुगत यहाँ पर हमारा कौन सा है? बिंदु उत्परिवर्तन, गुणसूत्र उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन, ये हमारे क्या होते हैं? वंशानुगत। जबकि दैहिक उत्परिवर्तन जो होता है ये हमारा क्या होता है? गैर वंशानुगत। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि द्विसंकर संकरण किस नियम को सिद्ध करता है, यानी जो हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो ये हमारा सिद्ध करता है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना। देन पूछा है कि एक द्विसंकर विषम युग्मक द्वारा कितने प्रकार और किस अनुपात में युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो ये युग्मक उत्पन्न होंगे 1:1:1:1 के अनुपात में 4 प्रकार के। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, याद रखना, एक द्विसंकर विषम युग्मक। देन पूछा गया है कि जीन अन्योन्य क्रिया का अर्थ है। जीन अन्योन्य क्रिया का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक जीन एक लक्षण उत्पन्न करने के लिए अन्योन्य क्रिया करते हैं, इसको बोलते हैं हम जीन इंटरैक्शन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि F2PD में 9:7 का अनुपात दर्शाता है। ये दर्शाता है हमारा पूरक जीन अन्योन्य क्रिया, ठीक है, यानी कंप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है 9:3:4 अनुपात किसका उत्कृष्ट उदाहरण है। ये उदाहरण है हमारा अप्रभावी प्रबलता का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि प्रभावी प्रबलता किस अनुपात द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये दर्शाया जाता है हमारा 12:3:1, ये रेशो आपको याद रखना होगा। देन पूछा गया है कि प्रतिरूपी जीन अंतःक्रिया किस अनुपात को दर्शाती है। तो ये दर्शाती है हमारी जो 15:1 ऑप्शन है यहाँ पर सी करेक्ट होगा। देन पूछा है कि यदि एक ही जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बहुलता। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, यानी पोलियोट्रोपी। उसके बाद पूछा है कि मनुष्यों में गंजापन किसका उदाहरण है। गंजापन जो होता है ये हमारा लिंग प्रभावित लक्षण है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि लिंग प्रभावित वंशानुक्रम में अभिव्यक्ति किस पर निर्भर करती है। ये निर्भर करती है व्यक्ति के लिंग पर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पर कि मवेशियों में दुग्ध उत्पादन किसका उदाहरण है। दुग्ध उत्पादन जो होता है ये लिंग सीमित लक्षण होता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि मनुष्यों में दाढ़ी का विकास एक है। दाढ़ी का विकास जो होता है ये क्या होता है, ये भी हमारा एक लिंग सीमित लक्षण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इसी कारण ये मेल्स में पाई जाती है। ओके, लिंग सीमित लक्षण जो है। देन पूछा गया है प्रतिरूप गंजापन इस प्रकार व्यवहार करता है। ये किस प्रकार व्यवहार करता है? नर में प्रभावी जबकि मादा में अप्रभावी। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है कि कोशिका द्रव्य वंशानुक्रम जो होता है को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहिर्नार्भिक वंशानुक्रम, यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस हम इसको बोलते हैं। देन पूछा है कि कोशिका द्रव्य वंशानुक्रम आमतौर पर होता है, ये होता है आमतौर पर मात्र। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ये होगा मैटरनल। देन पूछा गया कि कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य वंशानुक्रम के लिए जीन वहन करता है। तो ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि 4 o'clock, ठीक है, 4 बजे मिराबिलिस जलापा में विविधता किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है हमारा कोशिका द्रव्य वंशागति का। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि मक्का में नर बांझपन किसके कारण होता है। ये होता है हमारा कोशिका द्रव्य वंशागति के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि मातृवंशी प्रभाव का अर्थ है। मातृवंशी प्रभाव का अर्थ होता है हमारा संतान का समलक्षणी प्ररूप माता के समजीनी पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है कि लिम्नेया घोंगे में कवच कुंडलन किसका उदाहरण है। ये उदाहरण होता है हमारा मातृवंशी प्रभाव का। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है।
उसके बाद पूछा है कि मातृवंशी प्रभाव वंशागति में संतान का समलक्षणी निम्न द्वारा निर्धारित होता है। ये निर्धारित होता है मातृ समजीनी द्वारा। उसके बाद पूछा है कि विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में अलग अलग अभिव्यक्ति जीन को निम्न में से क्या कहते हैं। इसको हम बोलते हैं जीन पर्यावरण अंतःक्रिया। ठीक है, एनवायरमेंटल जो इंटरेक्शन होता है इसी को हम क्या बोलेंगे, जीन पर्यावरण अंतःक्रिया। उसके बाद पूछा है कि हिमालयी खरगोशों में बालों का रंग निम्न पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है हमारा तापमान पर। ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। देन पूछा है कि जीन अनुकृति से तात्पर्य है। जीन अनुकृति से तात्पर्य होता है हमारा जीन के बजाय पर्यावरण के कारण समलक्षणी। देन पूछा गया है कि हाइड्रेंडिया के फूल का रंग मिट्टी के पीएच के साथ बदलता है। यह इसका एक उदाहरण है। इसका उदाहरण है हमारा जीन पर्यावरण अंतःक्रिया, यानी जीन और एनवायरनमेंट के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। देन पूछा है कि मनुष्यों में ऊंचाई निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण होता है हमारा बहुजीनी और पर्यावरण से प्रभावित। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है मनुष्यों में त्वचा का रंग निम्न में से कौन सा दर्शाता है। तो सतत परिवर्तन जो है वो मनुष्य में त्वचा का रंग दर्शाता है। देन पूछा है कि सतत परिवर्तन निम्न के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, बहुजीन और पर्यावरण के कारण। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि समलक्षणी वितरण का घंटी के आकार का वक्र निम्न में से कौन सा दर्शाता है। तो बहुजीनी वंशाक्रम जो है हमारा ये वितरण दर्शाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 76 पर पूछा है कि समलक्षणी सुघट्यता संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है ये, विभिन्न वातावरणों में विभिन्न समलक्षणी उत्पन्न करने की समझीने की क्षमता। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्न में से कौन सा मनुष्यों में एक बहुजीनी लक्षण है। बहुजीनी लक्षण होता है हमारा त्वचा का रंग। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि मात्रात्मक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये नियंत्रित होते हैं हमारे अनेकों जीन द्वारा। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि ड्रोसोफिला में आंखों का रंग किसका उदाहरण है। ये उदाहरण होता है हमारा मल्टीपल एलील्स का, यानी अनेक एलील। देन पूछा है कि मुर्गी पालन में कंघे के आकार जो कलगी होती है उसको नियंत्रित करने वाले दो जीनों की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है हमारा 9:6:1 का जो हमारा अनुपात है ये उत्पन्न होता है। ऑप्शन जो डी है यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि कोशिका द्रव्य वंशागति मेंडेलियन वंशागति से भिन्न होती है क्योंकि जो हमारी ये वंशागति होती है यह मातृवंशी है, ये द्विजनकीय नहीं है। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि लिंग सीमित लक्षण संचारित होते हैं। ये संचारित होते हैं दोनों लिंगों द्वारा, लेकिन एक में अभिव्यक्त। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि मधुमेह मेलेटस दर्शाता है। क्या दर्शाता है ये, बहुक्रियात्मक वंशानुक्रम। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है निम्न में से कौन मात्रात्मक वंशानुक्रम का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है हमारा गेहूं में दाने का रंग। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 पर यहाँ दिया गया है कि कौन सी अन्योन्य क्रिया 13:3 अनुपात उत्पन्न करती है। तो ये उत्पन्न करती है हमारी ऋणोराधात्मक जो होती है जीन अन्योन्य क्रिया, यानी इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन। देन पूछा है मिराबिलिस जलापा में लवक वंशानुक्रम किसके कारण होता है। ये किसके कारण होता है, मात्र से लवक जीन के कारण। देन पूछा है कि मानव बुद्धि की वंशागति किसका उदाहरण है। मानव बुद्धि की वंशागति जो होती है ये बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। देन पूछा है कि कोशिका द्रव्य वंशागति गैर मेंडेलियन है क्योंकि क्या होता है, जो जीन होते हैं वो नाभिक के बाहर होते हैं। देन पूछा है कि निम्न में से कौन सा कोशिका द्रव्य वंशागति का उदाहरण नहीं है। जो यहाँ पर घोंगे में कवक जो होता है उसका कुंडलन वंशागति का उदाहरण नहीं है। देन पूछा है कि मनुष्यों में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों में से कौन सा वंशागति पैटर्न देखा जाता है। तो ये देखा जाता है हमारा मातृ वंशागति का। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि मनुष्यों में त्वचा रंजकता को नियंत्रित करने वाले जीन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, योगात्मक प्रभाव के साथ बहुजीनी वंशागति दर्शाते हैं। ऑप्शन जो बी है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा। और ये हो चुकी है हमारी यूनिट 6 टोटली कंप्लीट। आप लोग जाकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5th यूनिट भी देख लीजिए और बाकी के यूनिट्स जो आपके रह गए हैं यानी 7th और 8th उनको देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।